जिसको लेकर के ये बहुत प्रचार करते थे, अब वो बात खुल गई। फिर ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तो मैं तो डॉक्टर ने मना की होगी तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हाँ, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप बताओ। जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। तभी तो क्या कहते थे कि अफसर ढूंढना चाहिए, कोई नारा दिया था उस समय उन्होंने। तो सोचिए क्या अफसर ढूंढा उन्होंने कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। इसलिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में यही है कि ये संविधान बदल देंगे और संविधान बदलने के बाद हमारे अब के अधिकार छिन जाएंगे। हमें आपको जो सम्मान मिलता है वो भी ये छीनना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया और संविधान ही हमारी संजीवनी है, जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। यही संविधान हमें अधिकार देता है एक वोट का। और ये अगर संविधान बदल दिया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको जो वोट देने का अधिकार है वो भी छीन लें। इसलिए जहां मतदान के लिए आप जाएंगे वहीं सावधान रहेंगे और सावधान रह करके अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना। क्योंकि इस समय चाचा यहां ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है और लड़ाना पड़ रहा है। तो उनकी भी इच्छा हम लोगों ने पूरी की है। तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा का जिताने का काम करना है, क्योंकि यहां की विधानसभा जिता सकती है। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वोट ना देना चाहता हो आपको और हमको। अगर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे बातचीत कर लें, बैठ जाएं और उनको समझा ले जाएं, तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लोग आपके साथ इस बार मतदान देने के लिए तैयार हैं। वो खुद महसूस कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें, क्योंकि इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी सरकार में हो गई। जब आज हम और आप लोग 1 मई को है, ये हमारे मजदूर भाई जानते होंगे, आज का दिन पूरी दुनिया में याद करता है मजदूरों को, तमाम उन लोगों को याद करता है जिनका योगदान है काम कर करके समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो लेबर डे है, आज की तारीख के दिन योगदान, संघर्ष और उनके किए हुए कामों से जो तरक्की हो रही है उसको सब याद करते हैं। जो साथी कानून को समझते होंगे, इन्होंने कोरोना की आड़ में लेबर लॉ, जिसके लिए मजदूरों को अधिकारों को पाने के लिए मजदूरों को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। दुनिया में जहां जहां मजदूर संगठन थे, उन्होंने कई मौकों पर संघर्ष किया। न जाने कितनी बार उन्हें पुलिस से झगड़ा होने की वजह से जाने गई, जाने खोई। न जाने कितने पुलिस के लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। उसके बाद जो लेबरों को अधिकार मिले थे, मजदूरों को अधिकार, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना की आड़ में उन कानूनों को भी ऐसा कर दिया है कि अब लेबर के पक्ष में वो कानून नहीं है। तो सोचिए आड़ में क्या नहीं कर सकते ये लोग। इन्होंने छिप करके हमारे तमाम मजदूरों को जो कई 100 वर्षों के संघर्ष के बाद जो अधिकार मिले थे, जो उन अधिकारों को छीनने भी काम किया है। इसलिए इनसे सावधान रह करके इन भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना। जो पहले और दूसरे चरण के वोट पड़े हैं, उस चरणों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग बहुत पीछे छूट गए। इसीलिए उन्होंने अपना 400 पार का नारा बदल दिया। न केवल नारा बदला है, बल्कि उनके भाषणों में आप देखो क्या भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो भाषा बोली जा रही है वो लोकतंत्र में कोई स्वीकार नहीं कर सकता।